हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन देव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एकांतर श्रेणी की। ये यूनिट 1 का थर्ड चैप्टर है और ये हमारा यूनिट 1 का 5th लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एकांतर श्रेणी की। एकांतर श्रेणी क्या होती है, एकांतर श्रेणी भी कब अभिसरित होती है और कब अपसरित होती है। हमने पहले क्या पढ़ा है, सीक्वेंस के पहले पढ़ लिए थे, उसके बाद सीरीज का अभिसारी अपसारी निकाले थे। अभी हम पढ़ने वाले हैं एकांतर श्रेणी कब अभिसारी होती है और कब अपसारी होती है, कब कन्वर्जेंट होती है और कब डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, देखिए इस डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एकांतर श्रेणी क्या होती है। एकांतर से ही, इसके नाम से ही परिभाषित है, एक के अंतर में ऐसी कोई श्रेणी बने जो एक के अंतर में कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू मिले जो एक के अंतर में मिलता रहे। ठीक है, एक अंतर, तो देखो एक के अंतर में -1 बार बार मिल रहा है और प्लस भी बार बार मिल रहा है। मतलब अगर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस पर प्लस मिलता रहे इनफाइनाइट टाइम्स और सीरीज जो है इनफाइनाइट सीरीज रहे, तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, एकांतर श्रेणी या अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं। ठीक है, एक के बाद एक प्लस माइनस मिलता रहे, ऐसी श्रेणी एकांतर श्रेणी कहलाती है। तो देखो इसे हम प्रायः -1n-1 un द्वारा निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ हम इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल है समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1n-1 इक्वल टू क्या मिलेगा, पहले +1 फिर -1 +1 -1 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक ये चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस माइनस अल्टरनेट मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेटिंग सीरीज या एकांतर श्रेणी। यहाँ पे भी देख सकते हैं हम कि ये जो श्रेणी है, तो -1n-1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1/√n है, तो √n अगर 1 रखते हैं तो +1 मिलेगा, फिर और 2 रखेंगे, ये तो 2 - 1 इक्वल टू पावर में 1 हो गया, तो माइनस मिलेगा, -1/√2 मिला यहाँ पे क्योंकि 2 रखे हैं। फिर 3 रखने पर +1/√3, ये भी अल्टरनेट हमें मिल रहा है, तो इसके हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज कहेंगे इसे। ठीक है, लॉग के बारे में देखें, -1n है, जब 1 रखते हैं तो पहले माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ होगा, पहले माइनस, अच्छा यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, -1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 मिलेगा और 1/log2 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है और 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और इनफाइनाइट जैसा नंबर होता नहीं है, हम उसको सिर्फ एज्यूम करते हैं। क्लियर है, देखो 1/log2 -1/log3 +1/log4 -1/log5 इस प्रकार मिलेगा, तो ये प्लस माइनस अल्टरनेट हमें मिल रहा है, तो ऐसी सीरीज क्या कहलाती है, अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाती है। ये सभी अल्टरनेटिंग सीरीज के एग्जाम्पल हैं। एकांतर श्रेणी के अभिसरण के लिए, अब ये अपसारी है कि अभिसारी है, इसको चेक करने के लिए हम लेबनिज परीक्षण का प्रयोग करते हैं, लेबनिज टेस्ट का प्रयोग करते हैं। अब लेबनिज टेस्ट क्या होता है देखते हैं। देखो लेबनिज परीक्षण, यदि एकांतर श्रेणी -1n-1 un समेशन की फॉर्म में है, इस प्रकार हो कि इसके पद निम्नलिखित प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कि वो अभिसारी होती है, दी गई श्रेणी जो है अभिसारी होती है। और अगर इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब कि ये जो है अपसारी हो जाएगी या फिर अभिसारी नहीं होती, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो श्रेणी दी गई है उसमें un क्या है, un तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि -1 जो है अलग कर दिए हैं हम, तो un क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें हर एक u क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो देखो प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से संख्यात्मकता छोटा होगा। अगर u4 ले रहे हैं तो वो अपने पूर्व पद से, मतलब u3 से संख्यात्मकता छोटा होगा, मतलब u3 बड़ा होगा और u4 छोटा होगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, u अगर 10 लेते हैं तो वो छोटा होगा u9 से। ठीक है, मतलब प्रत्येक पद पूर्व पद से छोटा होगा, मतलब उसका पूर्व पद बड़ा होगा उस पद से, या बराबर होगा तब भी चलेगा। ठीक है, तो देखो इसके आगे सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया, un, जो un nth टर्म मिलेगा वो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे क्या होना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ठीक है, n टेंस टू इनफाइनाइट पे इसका nth टर्म 0 मिलना चाहिए। अगर ये दोनों मिल गए तो क्या हो जाएगा, श्रेणी अभिसारी होगी। तो देखिए श्रेणी दी गई है हमारे पास में, दो श्रेणी है, उसको देखेंगे। सबसे पहले ये चेक करना है कि ये एकांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखो अगर प्लस माइनस अल्टरनेट मिल रहा है, मतलब ये एकांतर श्रेणी है।
तो ये तो क्लियर हो गया, ये एकांतर श्रेणी है। अब हमें ये चेक करना है कि ये एकांतर श्रेणी है तो हर एक पद अपने पिछले वाले पद से छोटा है या नहीं है। तो देखो इसमें 1 है और इसमें 1/(1) है, इसमें 1/(2) है, इसमें 1/(3) है। मतलब जो हर की संख्या जो जा रही है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी। मतलब कि जो 1 है, ये वाला जो 1/(1) है वो बड़ा होगा 1/2 से, 1/2 बड़ा होगा 1/(3) इक्वल टू 6 से, और 1/6 बड़ा होगा 1/(4) मतलब कि 24 से। ठीक है, तो देखिए हर एक पद अपने पूर्व पद से छोटा है, हर एक पद अपने पूर्व पद से छोटा है, मतलब पहला पद बड़ा है फिर उसके बाद वाला जितना पद होगा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा होता चले जाएगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं un+1 इज लेस देन और इक्वल टू un। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब सेकंड कंडीशन क्या था कि जो nth टर्म होगा, इसमें हमें nth टर्म क्या मिला 1/(n). ठीक है, un इक्वल टू समेशन में अगर लेते हैं -1n-1 करके तो क्या मिलेगा, समेशन -1n-1 और un क्या मिलेगा हमें 1/(n) मिलेगा। तो 1/(n) क्या हुआ un हो गया। अब अगर इसमें लिमिट लगाते हैं n टेंस टू इनफाइनाइट तो 1/(n) की वैल्यू क्या मिलती है 0 मिलती है, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/(इनफाइनाइट) इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो किसी न किसी पॉइंट पे ये 0 हो जाएगा, तो इसकी लिमिट क्या मिलेगी हमें 0 मिलेगी। ठीक है, ये 0 भी मिल गया। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि दी हुई श्रेणी जो है इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, और अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है मतलब कि लेबनिज परीक्षण से सिद्ध होता है कि यह श्रेणी अभिसारी श्रेणी है। एक और एग्जांपल हमारे पास में बी 2 - 3/2 + 4/3 - 5/4। अगर हम इसका un बनाएं, ठीक है, देखो अगर हम इसका un बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, un ऑफ -1 टू द पावर n-1 पहले लिख देते हैं, फिर un क्या होगा, पहला पद क्या है 2, फिर अगर इसको 2/1 लिख सकते हैं 2 3 4, मतलब कि समेशन -1 टू द पावर n-1 तो मिलेगा क्योंकि अल्टरनेटिव सीरीज है। ठीक है, उसके बाद में 2 से स्टार्ट है मतलब कि n+1, और नीचे जो है 1 से स्टार्ट है 1 2 3 4, तो ये n हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा कटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1+1/n मिलेगा। un क्या मिला 1+1/n। अब देखो हर एक पद क्या अपने पूर्व पद से छोटा है, ये 2 है, 3/2 को अगर मतलब 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1.5 मिलेगा, उसके बाद 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 1.33 मिलने वाला है, उसके बाद 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 मिलेगा। तो इस प्रकार हमें मिलता रहेगा। ठीक है, तो हर इसमें भी देख सकते हैं हर एक पद जो है, हर एक पद अपने पूर्व पद से छोटा है। ठीक है, हर एक पद अपने पूर्व पद से छोटा है, तो ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। un+1 लेस देन और इक्वल टू un फॉर ऑल n, हर एक n के लिए जो प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से छोटा है। ठीक है, उसके बाद देखना है un, जो un हमारे पास में है, क्या un n टेंस टू इनफाइनाइट पे 0 मिलता है, अगर 0 मिल गया तो अभिसारी हो गया, 0 नहीं मिला तो अपसारी हो जाएगा। तो un n टेंस टू इनफाइनाइट पे ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है 1 मिलेगी। तो n टेंस टू इनफाइनाइट है तो वहां पे 1 मिल रहा है, अतः लेबनिज परीक्षण से दी हुई श्रेणी क्या है, अभिसारी नहीं है, आएगी ना, नहीं है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, अभिसारी श्रेणी नहीं है आएगा यहाँ पे। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, ये अभिसारी श्रेणी नहीं होगी क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं, सिर्फ इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो, और ये नहीं कर रहा है मतलब ये अभिसारी नहीं है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं निरपेक्ष अभिसरण। देखिए हम कोई भी श्रेणी लेते हैं, अगर उसमें मॉड लगा दिया जाए मतलब हर एक पद को हम पॉजिटिव कह दें तो ऐसी श्रेणी निरपेक्ष श्रेणी कहलाती है। ठीक है, एब्सोल्यूट सीरीज कहलाती है। और अगर निरपेक्ष श्रेणी अभिसारी है तो उसे हम निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी कहते हैं। ठीक है, निरपेक्षता अभिसारी श्रेणी कहते हैं।
अगर मॉड लगाने के बाद भी वो अभिसारी होती है। ठीक है, तो देखो एक श्रेणी हमारे पास में है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 क्यूब। इस प्रकार से हमारे पास एक श्रेणी है और ये है क्या है, इसका nवा पद है, un है। un ये मिलेगा और इसमें मल्टीप्लाई में है माइनस वन टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो अगर इसमें मॉड लगा दिया जाए, जो कि निरपेक्षता अभिसारी श्रेणी बोली जा रही है इसको, अगर इसमें मॉड लगा दे तो हर एक पद क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो देखो अगर इसको देखा जाए तो ये एक अभिसारी श्रेणी है जो एक गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, जो कि एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सार्व अनुपात 1/2 है। और मैंने आपको बताया था अगर गुणोत्तर श्रेणी कहीं पे भी है और उसका सार्व अनुपात 1 से छोटा आता है, ठीक है, उसका सार्व अनुपात 1 से छोटा आता है, जैसे यहाँ पे 1/2 आया सार्व अनुपात, तो ऐसी श्रेणी हमेशा अभिसारी श्रेणी होती है। ठीक है, तो मॉड लगाने पर भी ये अभिसारी है, तो जो श्रेणी पहली श्रेणी दी गई थी, दी गई श्रेणी भी अभिसारी होगी और ये भी अभिसारी। अगर ये अभिसारी निकलती है मॉड लगाने के बाद में, समेशन मॉड लगा दिया जाए उसके बाद भी अभिसारी है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, निरपेक्षता अभिसारी श्रेणी कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल हमारे पास में है माइनस वन टू द पावर n माइनस वन इंटू 1/n। तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस माइनस 1/4 इस प्रकार हमें मिल रहा है। ठीक है, जो कि निरपेक्षता अभिसारी नहीं है क्योंकि जो दिया गया है वो अभिसारी नहीं है। तो ये श्रेणी अभिसारी कैसे नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। अगर इसका nवां पद देखा जाए तो क्या मिलेगा, समेशन ऑफ un इज इक्वल टू 1/n मिलेगा, या फिर मॉड un कहते हैं इसको, ये 1/n मिलेगा। ठीक है, अब 1/n टू द पावर p अगर करें, यहाँ पे पावर 1 है, तो p सीरीज टेस्ट से हम बता सकते हैं कि अगर p इक्वल टू 1 होता है तो श्रेणी अपसारी होती है, अभिसारी नहीं होती है, जो कि यहाँ पे p इक्वल टू 1 है, इसलिए ये श्रेणी जो है अपसारी है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो ये श्रेणी जो है निरपेक्षता अभिसारी श्रेणी नहीं है। आगे देखिए, प्रतिबंधी अभिसारी किसे कहते हैं, प्रतिबंधी कंडीशनली कन्वर्जेंट। अगर अनंत श्रेणी अभिसारी हो जबकि श्रेणी मॉड यू एन अपसारी हो, मतलब कि जो हम निरपेक्ष अभिसारी करके, अगर निरपेक्षता अभिसारी ना मिले, निरपेक्षता अपसारी हो जाए और मतलब सीरीज दिया हुआ है वो अभिसारी हो, तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है, कंडीशनली कन्वर्जेंट या फिर प्रतिबंधी अभिसारी कहलाती है। ठीक है, सीरीज प्रतिबंधी अभिसारी कहलाएगी क्योंकि सीरीज जो है अभिसारी है, अगर सीरीज जो है अभिसारी है और उसमें अगर मॉड लगा दें वो अपसारी हो जाए, ठीक है, या फिर अभिसारी ना हो, अपसारी हो जाए, तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है, प्रतिबंधी अभिसारी श्रेणी कहलाती है। इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक हरात्मक श्रेणी हमारे पास में है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस माइनस 1/4। इसको देख लेते हैं कि ये अभिसारी होती कि नहीं होती। तो बोला जाए प्रतिबंधी अभिसारी क्योंकि उपयुक्त श्रेणी अभिसारी है, जबकि हरात्मक श्रेणी मॉड लगाने के बाद अपसारी है। तो ये तो हम जानते हैं, ये इस टेस्ट से समेशन 1/n जो है p सीरीज टेस्ट से 1/n टू द पावर p इक्वल टू 1 आ गया। ये p सीरीज टेस्ट से क्या होता है, अपसारी हो जाता है। तो मॉड लगाने के बाद तो अपसारी हो गया, लेकिन क्या ये श्रेणी जो है अभिसारी है, इसको चेक कैसे करेंगे, हम इसको लेबनिज टेस्ट से चेक करेंगे। तो देखो इसका प्रत्येक पद क्या अपने पूर्व पद से छोटा है, तो 1 से छोटा है, 1/2 1/2 से छोटा है 1/3। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं देखना है, इसमें हर एक जो मेंबर होंगे उसको पॉजिटिव ही लेना है। तो ये पॉजिटिव 1/2 छोटा होगा 1 से, पॉजिटिव 1/3 छोटा होगा 1/2 से, पॉजिटिव 1/4 छोटा होगा पॉजिटिव 1/3 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर एक पद अपने पूर्व पद से छोटा है, हर एक पद अपने पूर्व पद से छोटा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या चेक करना है, इसका nवां पद, nवां पद मतलब un इक्वल टू क्या मिला, nवां पद un इक्वल टू 1/n मिला। ये लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे क्या 0 मिलता है, हाँ, तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे 1/n जो है 0 मिलता है। क्लियर है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। एक तो प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से छोटा होना चाहिए, मतलब कि un प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू un मिलना चाहिए, जो कि मिल गया। दूसरा चीज लिमिट n टेंस टू
इनफाइनाइट पे un क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मतलब कि ये जो श्रेणी है वो अभिसारी है और यहाँ पे पी सीरीज टेस्ट से मॉड लगाने पर वो अपसारी हो जाता है। तो ऐसी श्रेणी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज या फिर प्रतिबंधी अभिसारी श्रेणी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, एक निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी अभिसारी होती है। ठीक है, मतलब कि जो मॉड लगाने वाली श्रेणी थी वो अभिसारी अगर होगी तो जो बिना मॉड का श्रेणी होगा वो भी अभिसारी होगा करके बोला जा रहा है। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कहते हैं। ये श्रेणी अभिसारी है, ये तो हमें दिया हुआ है। तब दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक संगत धनात्मक पूर्णांक, ये सब हम पढ़ चुके हैं, का अस्तित्व इस प्रकार है कि हम एक सीरीज लिए हैं जो कि un के बाद से un+1 un+2 है, इस प्रकार है। अगर अभिसारी है तो इसका हर एक पद जो है एप्सिलॉन से छोटा होगा, इसलिए हम उसको लेस देन एप्सिलॉन लिख दिए हैं। ठीक है, हर इक्वेट करने के बाद में लेस देन एप्सिलॉन लिख दिए हैं। अब देखिए, प्रत्येक n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m के लिए तथा प्रत्येक p ग्रेटर देन 0 के लिए, जो कि ये दोनों किस चीज के लिए हो रहे हैं, n ग्रेटर देन और इक्वल टू m के लिए और प्रत्येक p ग्रेटर देन 0 के लिए। अब देखो, परंतु अगर इसमें मॉड लगाते हैं, जैसे कि फुल्ली मॉड है, मॉड un+1 un+2 अप टू 1 un+p, अगर मॉड को सेपरेट कर दिया जाए, मतलब पर्टिकुलर हर एक में मॉड लगा दिया जाए, तो वो लेस देन और इक्वल टू में चेंज हो जाता है। मतलब पहली श्रेणी जो छोटी होगी अगली श्रेणी से। ठीक है, मतलब कि मॉड हो गया प्लस मॉड un+2 हो गया प्लस मॉड un+p हो गया। और हम जानते हैं कि मॉड un+1 प्लस मॉड un+2 प्लस मॉड अप टू 1 मॉड un+p लेस देन क्या है, एप्सिलॉन से छोटा है, लेस देन एप्सिलॉन है। तो हम यहाँ से इंप्लाई कर सकते हैं ये क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, अतः समीकरण 1 व 2 से, जैसे कि समीकरण 1 ये वाला हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। क्योंकि ये वाली श्रेणी जो है छोटी है एप्सिलॉन से, तो ये वाली श्रेणी भी क्या होगी, छोटी होगी एप्सिलॉन से। तो डायरेक्टली अप्लाई कर दिए कि मॉड un+1 प्लस un+2 प्लस अप टू 1 un+p लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन हो गया और ये किसका कंडीशन है, अभिसारी श्रेणी का कंडीशन है। ऐसा कुछ आता है तो वो अभिसारी होती है। अतः श्रेणी un अभिसारी है। ठीक है, अतः श्रेणी un अभिसारी है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। इसके विलोम के लिए हम एग्जांपल लिए हैं जो पहले लिए थे कि इसमें मॉड लगाने पर, ठीक है, कोई श्रेणी जो है मॉड लगाने पर अपसारी है किंतु वह अभिसारी श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी निरपेक्षता अभिसारी नहीं, यह केवल प्रतिबंधी अभिसारी है। इसका निरपेक्ष अभिसारी, अतः एक निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी अभिसारी होती किंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। विलोम में क्या प्रूव किए, अभिसारी को निरपेक्ष अभिसारी प्रूव करने की कोशिश की है। तो क्या अभिसारी जो है ये वाली श्रेणी अभिसारी होती है, हम अभी टेस्ट से लेबनिज टेस्ट से प्रूव किए थे अभिसारी होती है, लेकिन ये वाला अभिसारी श्रेणी है तो जरूरी नहीं है कि उसका मॉड लगाने पर भी वो अभिसारी हो, क्योंकि यहाँ पे मॉड लगाने पर अपसारी मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। क्लियर है, ठीक है, देखो आगे, सिद्ध कीजिए कि ये 2011 में आया, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित श्रेणी अब प्रतिबंधी अभिसारी है। मतलब इसमें क्या प्रूव करना है हम लोग को, ये जो श्रेणी दी गई है अल्टरनेटिंग सीरीज जो दी गई है उसको हमें क्या प्रूव करना है कि वो अभिसारी है। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज अभिसारी है और उसे मॉड लगा दिया जाए, मतलब सभी पॉजिटिव हो तो वो अपसारी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों प्रूफ हो गए मतलब कि जो दी गई श्रेणी है वो प्रतिबंधी अभिसारी श्रेणी कहलाएगी। इज दैट क्लियर, ओके। तो देखो un क्या है हमारे पास में, -1n sin 1/n, मॉड लगाने पर मॉड un क्या हो जाएगा, sin 1/n हो जाएगा। अब sin 1/n को एक्सप्लेन करेंगे तो 1/n मिलेगा, यहाँ पे भी लिखने में मिस्टेक हुआ है, 1/n माइनस 1/3 इंटू 1/n³ प्लस 1/5 माइनस 1/n⁵ इंटू 1/n⁵ माइनस अप टू सो ऑन। ये किसका एक्सपेंशन है, sin 1/n का एक्सपेंशन है। अब देखो फर्स्ट टर्म जो है 1/n है, तो इसमें हम क्या लेंगे, vn एक सहायक श्रेणी है जिसको हम 1/n लिए। तो अगर vn जो है इन दोनों को un/vn जो है, अगर कोई परिमित शून्येतर राशि मिलती है, ठीक है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो कोई भी नंबर मिलता है नॉन जीरो, तो हम vn जो है अभिसारी अपसारी को चेक करेंगे। vn अपसारी है तो un भी अभिसारी अपसारी होगा,
अगर वी एन अभिसारी है तो यू एन भी अभिसारी होगा। तो देखते हैं सबसे पहले ये फाइनाइट और नॉन जीरो मिलता है कि नहीं मिलता। तो देखो यू वी एन क्या है, 1/n है। अगर यहाँ पे 1/n रखा जाए तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में n हो जाएगा। तो देखो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख दिए और इसका मान क्या है, मॉड यू एन की वैल्यू जो है 1 - 1/c मतलब साइन 1/n का एक्सपेंशन है। ठीक है, अगर n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हर एक में या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर एक में तो क्या हो जाएगा, यहाँ से n कट जाएगा, फिर यहाँ से n स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला n टू द पावर 4 हो जाएगा। तो वही हम लिखे 1 - 1/3 इंटू 1/n स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू 1/n टू द पावर 4 माइनस अप टू सो ऑन। अब टेंस टू इनफाइनाइट इसमें अप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया, मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो गया, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, बचा क्या, सिर्फ 1 बचा। ठीक है, जो कि फाइनाइट और नॉन जीरो है। परंतु सहायक श्रेणी, अब देखो सहायक श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है, मतलब कि वी एन जो है समेशन वी एन जो है अपसारी के अभिसारी है। तो पी सीरीज टेस्ट से जो श्रेणी वी एन मिला था, सहायक श्रेणी जो मिला था वो अपसारी है। अतः तुलना परीक्षण से मॉड यू एन भी क्या होगा, अपसारी होगा। ठीक है, मॉड यू एन भी क्या होगा, अपसारी होगा। तो देखो जो पहले श्रेणी दी हुई थी वो उसको अभिसारी प्रूफ करना पड़ेगा, यू एन जो है वो अभिसारी होना पड़ेगा। तो इसके अभिसारी होने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यू एन का पॉजिटिव टर्म निकालना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे -1 टू द पावर n छूट गया था, यू एन का हमें पॉजिटिव टर्म निकालना है। तो यू एन का पॉजिटिव टर्म क्या होगा, साइन 1/n होगा, -1 टू द पावर n को। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, देखो अगर साइन में 1 रखें सबसे बड़ा वैल्यू मिलेगा, साइन में अगर 1/2 रखते हैं तो उससे छोटा मिलेगा, साइन में 1/3 रखते हैं उससे छोटा मिलेगा। इसी प्रकार हर एक पद अपने पूर्व पद से छोटा होगा। दूसरा चीज इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे साइन 1/n की वैल्यू अगर यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाता है तो ये पूरा वैल्यू जीरो मिलेगा और साइन जीरो की वैल्यू जीरो मिलती है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब लेबनिज टेस्ट से हम प्रूव कर दिए ये जो श्रेणी दी गई है वो अभिसारी है तथा इसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, मतलब कि क्या बोलना चाहिए इसको, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या कहते हैं, निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी नहीं है ये। ठीक है, निरपेक्ष अभिसारी नहीं है, परंतु ये जो श्रेणी दी गई है वो अभिसारी है। अतः ये हम बोल सकते हैं कि जो दी गई श्रेणी है वो प्रतिबंधी अभिसारी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया गया है दर्शाइए कि श्रेणी 1 - 1/2 स्क्वायर 3 स्क्वायर -1/4 स्क्वायर निरपेक्षता अभिसारी है। तो निरपेक्षता अभिसारी इसको चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें मॉड लगाना पड़ेगा, यू एन जो भी दिया है अब इसमें मॉड लगाएंगे, तब देखेंगे कि मॉड लगाने के बाद में जो श्रेणी मिलती है क्या वो श्रेणी अभिसारी है। अगर मॉड लगाने के बाद भी वो अभिसारी मिलती है तो जो दी गई श्रेणी है वो निरपेक्षता अभिसारी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करना है कि एकांतर श्रेणी में है या नहीं है। सबसे पहले चेक करेंगे एकांतर श्रेणी है जिसके पद निम्नलिखित प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। un+1 मतलब प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से छोटा है और n टेंस टू इनफाइनाइट पे हमें 0 देता है। लेबनिज परीक्षण से श्रेणी अभिसारी हो चुकी है। ठीक है, अब निरपेक्षता अभिसारी के लिए पूरा मॉड लगा दिए पूरे में, तो क्या हो गया 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर। कैसा मिला हमें श्रेणी जो है 1/n स्क्वायर मिला। अब यहाँ पे पी सीरीज टेस्ट से p इक्वल टू क्या है 2 है जो कि 1 है, और p ग्रेटर देन 1 जब होता है तो श्रेणी जो होती है वो अभिसारी होती है। ठीक है, मतलब मॉड लगाने के बाद भी वो अभिसारी मिल रहा है और बिना मॉड लगाए भी वो अभिसारी मिल रहा है। अतः हम बोल सकते हैं कि जो दी गई श्रेणी है वो एक अभिसारी श्रेणी है। ठीक है, या ऐसा बोल दे मॉड लगाने के बाद अभिसारी मिल रहा है तो वो निरपेक्षता अभिसारी श्रेणी है। जो दी गई श्रेणी है वो निरपेक्षता अभिसारी श्रेणी है। ठीक है, श्रेणी अभिसारी तथा श्रेणी मॉड लगाने के बाद भी अभिसारी है, अतः श्रेणी निरपेक्षता अभिसारी श्रेणी है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है, आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे डाउट होता है। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप मुझे इस नंबर पे
कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 8871497141। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा ताकि हर एक पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाए। मैं हर एक वीडियो का जो मैं नोट्स बनाया हूँ उसमें पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो यूनिट 1 है बीएससी सेकंड की उच्च कलन का, यूनिट 1 आज कंप्लीट होता है। और कोई क्वेश्चन होंगे जो बचे होंगे, आपको लगता है आपकी यूनिवर्सिटी में, मैं इसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।